ओम शांति। पिछले सत्रों में हमने बहुत सुंदर बातें देखी। मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाना नहीं पड़ता है। तो फिर मनुष्य आत्मा के कितने जन्म होते हैं? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो शास्त्रों में तो लिख दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरता है, इसलिए 84 लाख जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में लक्ष्य 84 ये कहा गया है। अब लक्ष्य 84 के 3 अर्थ होते हैं। लक्ष्य का एक अर्थ लाख होता है, लक्ष्य का दूसरा अर्थ देखना होता है, और लक्ष्य का तीसरा अर्थ लक्ष्य में रखना होता है। तो जब शास्त्रवादियों ने ये कहा कि लक्ष्य 84 का भाव था कि मनुष्य आत्मा ध्यान दे, अपने कर्मों पर लक्ष्य दे, ध्यान दे करके हर कर्म करे और अपने कर्म को समय प्रति समय देखता भी जाए, कहीं कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है। और लक्ष्य माना सिर्फ 84 जन्म, लक्ष्य 84। तो सिर्फ 84 जन्म माना ध्यान दो, सिर्फ 84 जन्म है, उसको मनुष्य ने मिसअंडरस्टैंड करके 84 लाख कर दिया। क्योंकि अगर सिर्फ 84 कहे तो हिसाब देना पड़े कि हम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हैं, जो हिसाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए मनुष्य ने कह दिया 84 लाख जन्म लेना पड़ता है, हर योनियों से गुजरना पड़ता है, ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सावधान तो रहे। और इसीलिए उन्होंने 84 लाख जब कहा तो युगों की आयु को भी बढ़ा दिया और कह दिया कि हर युग लाखों साल का है। तो लाखों साल का एक एक युग, 84 लाख जन्म, और जैसा कर्म करेगा वैसी योनि मिलेगी। तो हिसाब देने की कोई बात ही नहीं रहती है फिर। और इसीलिए जब ये बात कही गई थी, ऋषि मुनियों ने कही थी, हे मानव, तू अपने कर्मों को देखो, ध्यान दो और उस पर लक्ष्य देते हुए सावधानी से हर कर्म करो, ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागृत हो जाए। और इसीलिए आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य बुरा कर्म करने से डरता था। अगर कोई उसको प्रेरित भी करता था बुरा कर्म करने के लिए, तो भी वो मना कर देता था कि नहीं नहीं, ये कर्म मैं नहीं करूंगा, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव इस तरह से आया कि मनुष्य जब कर्म करता है तो सोचता है कि बस वही सब कुछ है और उसके कर्मों का कोई हिसाब होने वाला ही नहीं है। ये तो मनुष्य ऐसे ही डराते रहते हैं हमें, बाकी किसने देखा, इसलिए गलत कर्म करता ही चला गया। और अगर कोई उसको याद भी दिलाता है क्यों इतना गलत काम कर रहा है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, ये कर्म नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे पालूंगा। लेकिन सचमुच इसी बात ने तो महर्षि वाल्मीकि को वाल्मीकि बना दिया। नहीं तो महर्षि वाल्मीकि वही बुरे कर्म करता था अपने परिवार के पेट को पालने के लिए। और एक दिन जब किसी महात्मा ने उसको कहा, तब उसने भी यही कहा, बुरा कर्म नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा।
तब महात्मा ने उसको यही कहा, तू परिवार वाले से पूछ के मनोबल चाहिए, वो क्षीण हो गया है। हमारे पूर्वज ज्यादा जीते थे, जबकि उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी वो ज्यादा जीते थे। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल, दृढ़ता की शक्ति इतनी थी। आज मनुष्य को जरा कुछ होता है, न मनोबल है, न सहन शक्ति है। जब भी कुछ होता है बस दर्द से कराहने लगते हैं और कहीं न कहीं भगवान को कहते हैं, प्रभु इससे तो मर जाना अच्छा है, ये भोगना भोगने से तो। मरने का संकल्प तुरंत आ जाता है। कई लोग जब जीवन में दुख दर्द की भोगना आती है, बस उनके मन में एक ही ख्याल आता है, सुसाइड करो। जीवन का अंत करने के लिए पहले विचार आ जाता है। ऐसा क्यों? तो नेचुरल है, जैसे जैसे हमारी यात्रा सतयुग से आरंभ होती है, धीरे 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 आत्मशक्ति हर जन्म में इतनी यूज करते जाते हैं तो क्षीण तो होगी। और इसीलिए आज कलियुगी दुनिया के अंदर आत्मशक्ति इतनी क्षीण हो गई है, आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है, जो तुरंत वो मरने का संकल्प पहले आ जाता है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि बस खत्म हो जाए, कहीं पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। कहने का भावार्थ कि ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम अपनी जर्नी को देखें तो ईश्वर ने आकर जो हमें बताया है कि ये काल चक्र, जो हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि काल चक्र जो घूम रहा है कंटिन्यू, उसकी आयुष्य 5000 साल है। और ये 5000 साल कैसे हर धर्म में दर्शाए गए हैं, ये भी हमने देखा था। अब 5000 साल में
84 लाख जन्म हो तो आयुष्य कितनी होगी, सोचने की बात है। इसीलिए 5000 साल का चक्र हो तो आयुष्य उस अनुसार ही है। जो हमने देखा कि सतयुग के अंदर जो दिव्य आत्माएं थे कितना जीते थे, 150 साल की आयुष्य होती थी। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा इतनी सतो प्रधान सात्विक अवस्था में थी कि जब ईश्वर के धाम से, परम धाम से इस संसार में अवतरित होती है वो आत्माएं, तो शुद्ध स्वरूप में है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, अहिंसक, इतनी सुंदर उसकी क्वालिफिकेशंस है। और सतयुग के अंदर राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। तो 150 साल की आयुष्य अगर हो और चारों युग अगर देखा जाए 5000 साल के चक्र के हिसाब से, स्वास्तिका के हिसाब से, तो चारों भाग समान है। माना 1250 साल का एक युग है। तो 1250 साल में अगर 150 साल की आयुष्य हो तो जन्म कितने होंगे? सिर्फ 8 जन्म। 8 जन्म हर आत्मा लेती है। वहां पर राज्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का है, लेकिन वही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का स्वरूप श्री राधे और श्री कृष्ण का है। इसीलिए भक्ति में एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, और वो भजन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ तो ग्वाल बाल बना, गोविंद कहा। फिर जब रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा। वही जब राज गद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण कहलाता है। वासुदेव के ये एक ही जन्म के अलग अलग स्वरूप है। इसीलिए कहा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का रूप कहीं नहीं दिखाया गया है, क्योंकि बचपन का स्वरूप उसका श्री कृष्ण का था। और ये भजन के माध्यम से पूरी उसकी जीवन हमारे सामने आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नमः वासुदेव। कि ऐसे वासुदेव को मैं नमन करती हूँ। कितना सुंदर भाव है। और इसीलिए श्री कृष्ण की हम जन्म अष्टमी मनाते हैं। जन्म अष्टमी माना 8 जन्म की जयंती मनाते हैं। कितना धूमधाम से कलयुग अंत तक वो परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा की हम जन्म जयंती मनाते हैं। कितनी खुशी की बात है कि श्री कृष्ण की यही भारत भूमि जन्म भूमि रही है। और ऐसे श्री कृष्ण की आज तक भारतवासी जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो बड़े धूमधाम से, खुशी से हर कोई, जवान बूढ़ा बच्चा, सब कोई उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं कि हम किसकी जयंती मनाते हैं। वो फर्स्ट नंबर में जो आत्मा इस संसार में अवतरित होती है उसकी जन्म जयंती मनाते हैं। और 8 जन्म की जयंती मनाने के बाद 9वां जन्म त्रेता युग के प्रथम चरण में श्री राम का होता है। इसीलिए राम नवमी कहते हैं कि 8 जन्म की जयंती श्री कृष्ण की 9वें नंबर पर श्री राम आए। श्री राम की भी इतनी ही धूमधाम से हम जयंती मनाते हैं, क्योंकि वो भी इतनी श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा है। इसलिए कहते हैं श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। लेकिन जहां से त्रेता युग आरंभ हुआ
वहां से राम राज्य इस संसार के अंदर फैल गया। जिस राम राज्य को आज भी लोग याद करते हैं, महात्मा गांधी ने भारत को पुनः राम राज्य बनाना चाहा। तो त्रेता युग में थोड़ी कला कम हो गई, 16 कला से 14 कलाधारी बने। प्रकृति के ऊपर कि जिस प्रकृति में ऐसी अहिंसा थी, लेकिन जब द्वापर युग आया तो मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, जिसको बाइबल में भी कहा द फॉरबिडन फ्रूट को खाया। और अर्थात कि जो मार्ग के ऊपर जाना नहीं था, फॉरबिडन था, उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। और इसीलिए जहां धीरे धीरे आत्मा के अंदर असत की प्रवेशता होने लगी, रजो प्रधान बन गई, सात्विकता से रजो प्रधानता में आए, तो मनुष्य की आयुष्य भी कम होने लगी, 100 साल के आसपास हो गई द्वापर युग के अंदर, और जन्म भी बढ़ गए और 42 जन्म हुए। इस जन्म में, इस युग में भक्ति आरंभ होती है। जो देवी देवताएं होकर के गए, उन्हों की स्मृति ताजी थी और उनको श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए और समय बीतने लगा, कलयुग आया और कलयुग में तो अकाले मृत्यु हो गई। आत्मा की कला इतनी क्षीण हो गई, जो द्वापर युग में 8 कलाधारी, आधा समय बीत गया तो आधी कला हो गई। जन्म बढ़ गए, अकाले मृत्यु होने लगी। इसी तरह कलयुग में तो 1-2 कला रह जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी में 99 अवगुण है, एक तो गुण होगा, तो वो 1 गुण या 2 गुण रह जाते हैं, अकाले मृत्यु। और इसीलिए जन्म कोई
5 साल की उम्र में शरीर छोड़ देता तो कोई 95 साल की उम्र में शरीर छोड़ता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो गया और जन्म बढ़ गए 42 जन्म। इस तरह से अगर देखा जाए तो 8 और 12 20 20 और 21 41 41 और 42 83 जन्म और 84वां जन्म जिसको दुर्लभ कहा, क्योंकि सारा टाइम साइकिल के बाद ये जन्म प्राप्त होता है। तो ये जन्म बहुत जन्म को तो तार ही लेता है, लेकिन सतयुग के 8 जन्म और त्रेतायुग के 12 जन्म 20 जन्म वो और ये एक जन्म 21 पीढ़ी को तार लेता है। तो ये है मनुष्य आत्मा के 84 जन्म की कहानी। आगे के सत्र में हम कई बातें और समझेंगे कि कितने प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। उन बातों को अच्छी तरह से देखेंगे। आज का यहाँ तक ही। ओम शांति।